मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। और तुम्हारी तो चलने दे रही हूँ, मैं डॉक्टर बनाऊंगी। मैं इंजीनियर बनाऊंगा। अबान अबान कहाँ है? अबान कहाँ है? बेबी मैं बड़ी होगी तुम्हारा दूल्हा बनूंगा। शादी से पहले अपने घर से खाना बनाना नहीं सीख के आ सकती थी? मेरे को गंदा खाना बनाती है। ओ प्लीज, वो मेरा मायका है, कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं। मुबारक हो, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। अरे कमाल की टेक्नोलॉजी है डॉक्टर साहब। बीबी हॉस्पिटल में और बच्चा घर पैदा हुआ है। अरे पागल, बच्चा हॉस्पिटल में ही पैदा हुआ है, बोलना घर पड़ता है। अच्छा हॉस्पिटल में पैदा हुआ। चलो ठीक है, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। पर डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को मत बताना, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। अबे पागल, तेरी बीवी को तो 9 महीने पहले ही पता चल गया। अबे हाँ, सारा सरप्राइज खराब हो गया। चलो मैं मिठाई लेकर आता हूँ। बाबू जी चंदा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। सोचो मैं मरने वाली हूँ अच्छा, और तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है मुझे बचाने का। कौन सा? अपनी एक्स को किस करके। अच्छा फिर? तो क्या तुम मुझे बचाओगे? हाँ न, ये फंस गया। ये कैसा फालतू का सवाल है, मैं नहीं खेल रहा हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 60 सेकेंड है सवाल का जवाब देने के लिए। ये तो मुझे मारने की प्लानिंग से आई है। लगता है ये मुझे उल्टे हाथ से मारेगी। नहीं, ये मुझे सीधे हाथ से मारेगी। या खुदा, मैं क्या करूं? मैं एक काम करूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, फिर तुम मेरी एक्स बन जाओगी और मैं तुम्हें किस करके तुम्हारी जान बचा लूंगा। मैं मरने वाली हूँ और उस टाइम पे तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? नहीं, फिर मैं अपनी एक्स को किस कर लूंगा और फिर मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। मुझे तो पता ही था कि तुम अपनी एक्स को अभी भी किस करना चाहते हो। क्या हो गया तुझे? तुझे किस चीज की चिंता खाई जा रही है? चिंता तो मुझे इस बात की खाई जा रही है, कहाँ कमी रह गई मुझ में। अपनी शादी को 10 साल हो गए, फिर भी आप ऐसे हंस रहे हैं। बहू, शादी को 3 साल हो गए, अब तो बच्चा कर लो। बच्चे का इतना ही शौक है तो आप कर लो ना, इसी बहाने मेरा छोटा सा देवर भी आ जाएगा। मैं तो सबसे तैयार हूँ। मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, बस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो जाएंगे। मजाक कर रही थी मम्मी जी, अब भी करके देती हूँ। ऐसे ही फड़फड़ाओ, नहीं आएगी लाइट। ये टेलीफोन की तारा काट दो, नहीं ये मेरे अंदर घुस जाएगी। हेलो, नहीं भेजेगा लाइट? सर रात से बारिश हो रही है और बारिश में लाइट का खतरा है। बारिश में खतरा है, नंगी लाइट भेज रहा है तू? लाइट आनी चाहिए, चाहे रेन कोट पहना के भेज। तुम्हारा दिमाग सही है, लाइट कहाँ से आ जाएगी? बारिश के साथ हवा, आंधी, तूफान सब चल रहा है। हाँ, तू भी उन्हीं के बीच में ही था, मैंने देखा तुझे। अच्छा, ज्यादा बात मत बना, लाइट भेज दे। सर अभी लाइट ठीक नहीं है। अच्छा, तो डॉक्टर क्या कह रहा अरे है? बोतल नहीं चढ़ रही है उसकी, तो डॉक्टर कुछ कहेंगे। तारा खराब हो गई है। 2 बूंदों में तारे खराब हो गई। तुम्हें पता है, रात बारिश में तुम्हारे एरिया की तारा आपस में लड़ गई। और लड़ गई, उनमें तो रात लाठी भी चली है। वो तो हम ना पहुँचे तो एक आध तार मारी जाती। यार सर समझने की कोशिश करो, जैसे ही मैं लाइट छोड़ूंगा तारे टूट जाएंगी। तो इतने वजन की बनाई क्यों रहा? हल्की लाइट भेज। तारा नोच लो। आइए बेगम जान। नवाब साहब, एक बात पूछे? जी। हमने सुना है कि आपकी कोई भी बेगम 1 साल से ज्यादा नहीं टिकी, क्या इसकी वजह हम जान सकते हैं? बेगम जान, दरअसल हम एक ड्राइवर हैं, तो हम कोई भी गाड़ी 1 साल से ज्यादा नहीं चलाते। हमारे कहने का मतलब है, कभी उस गाड़ी का नया मॉडल आ जाता है बाजार में, तो कभी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। समझ रही हैं ना आप बेगम जान? जी नवाब साहब, हम बाखूबी समझ रहे हैं, लेकिन इस बार आपका निकाह हमसे हुआ है, तो खुदा न खास्ता अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ भी तो मौत सिर्फ ड्राइवर की ही होगी। आप समझ रहे हैं ना नवाब साहब?
पति की हुई पत्नी से लड़ाई तो पति ने तुरंत पड़ोसन घर बुलाई। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और अभी तो रुको। जैसे ही पति ने घर पे पड़ोसन बुलाई, बीवी तुरंत नीला ड्रम और सीमेंट की बोरी ले आई। मैं तो मजाक कर रही हूँ। पर मैं मजाक नहीं कर रही थी। झाड़ू लगानी पोछा। फिलहाल तो मुझे शॉपिंग करवा लो। ठीक है चलो। मुझे ये बताएं कि अगर आप एक लड़कियों से भरे हुए कमरे में हैं, तो क्या उन सब में से आप मुझे चूज करेंगे? जाहिर सी बात है यार, तुम्हें ही चूज करना है और किसको करना है। ये कैसा सवाल किया आपने? सवाल तो ये है कि आप लड़कियों से भरे हुए कमरे में कर क्या रहे थे? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आया हूँ, जस्ट अभी आया हूँ और मैंने दरवाजा खोला, लड़कियां तो मैं चला गया वहां से। अगर एक लड़की आपके घर का दरवाजा खटखटाए तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे? क्यों खोलूंगा, क्यों खोलूंगा मैं दरवाजा? बाहर खड़ी रहे। वो लड़की मैं हूँ। अब तो खोलूंगा ना। अच्छा ये बताएं, एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ आपकी पसंदीदा चीज है, किसको चूज करेंगे? आप मेरा जवाब है आप। मैं आपको ही चूज करूंगा। मतलब मैं आपकी पसंदीदा नहीं हूँ? है ना, पसंदीदा हैं आप। मुझसे बात ना करें। समीर भाई, तुम दुनिया में किससे बहस करना नहीं चाहोगे? दुनिया में अपनी माँ से। क्यों? तू माँ से बहस करके देख, 2 मिनट बाद जब माँ पे कोई जवाब नहीं होगा ना, कोई लॉजिक नहीं होगा, ये औरत हाथापाई बदल जाएगी। ढे रैपटे, ढे चाटे, ढे घुसंड। भाई साहब माँ से बहस नहीं कर सकता कोई। कल की बात सुन ले, मेरा फोन कमरे में पड़ा, गर्लफ्रेंड के साथ मेरी चैट पढ़ ली, कहने लगी गर्लफ्रेंड कैसे बनी। मैंने कहा देखो अम्मा ये एक कहानी है, एक एक्सीडेंट था ये। भाई इतना कहना था भाई, जो मेरे अंदर रैपटे, घुसन, चाटे, वाइपर बजाए। माँ से बहस हो ही नहीं सकती भाई। 2 मिनट बाद इनके लॉजिक खत्म हो जाए तब हम में रैपटा। तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे उससे पहले रैपटा। सारी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा सब औलाद पे उतर। अरे सुनो डार्लिंग, कहाँ हो तुम? ये डार्लिंग कौन है? अरे तुम ही तो मेरी डार्लिंग हो। पर सुबह सुबह तो तुमने मुझे गुड मॉर्निंग बोला था। अरे गुड मॉर्निंग तो मैंने विश करने के लिए बोला था। विश से तो इंसान की जान जा सकती है, जहर खतरनाक होता है। अरे विश मतलब शुभ कामना, ताकि तुम्हारी सुबह अच्छी हो। सुबह सुबह अच्छी, इसे तो जुकाम कहते हैं। अरे कीटाणु मत फैलाओ, रोमांस को उड़ान भरने दो। उड़ान तो ठीक है, मगर पायलट कौन है? अरे रोमांस की उड़ान मतलब लव, प्यार, मोहब्बत, क्योंकि तुम मेरी लाइफ हो। मगर कल तो तुमने कहा था मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अरे दोनों का मतलब एक ही है। दोनों? ये दूसरी कौन है? अरे दूसरी कोई नहीं है, तुम ही मेरी जिंदगी हो। और बंदगी? वो भी तुम ही हो। मैं तुम्हारी झील सी नीली आंखों में डूब जाना चाहता हूँ। फिर तो तुम्हारे कपड़े गीले हो जाएंगे। अरे कपड़ों को चूल्हे में डाल दो। कपड़े चूल्हे में जल गए तो कल ऑफिस तौलिया लपेट के जाना पड़ेगा। अरे बस करो यार। बस क्यों, तुम तो स्कूटर से ऑफिस जाते हो। मैं कह रहा हूँ बात को खत्म करो। बात तुमने शुरू की थी, मैं कैसे खत्म करूँ? मम्मी। अरे माँ को याद करके रोते नहीं, खुश होते हैं। और बताओ सब ठीक? ये लीजिए पानी। ये लो पानी पियो। अच्छा आपको याद है आज आपको मुकदमे की तारीख पर जाना है? हाँ याद है। मुकदमा? कैसा मुकदमा? अरे भाई क्या बताऊं, कुछ दिन पहले मेरी पड़ोसन से छोटी सी बात पे लड़ाई हो गई थी और इनको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि इन्होंने पड़ोसन पे मुकदमा ही कर दिया। कितना प्यार करते हैं ये मुझसे। तुम भी ना चंदा। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। तुम यार भाभी से इतना प्यार करते हो, जरा सी बात के लिए तुमने पड़ोसन पर मुकदमा कर डाला। नहीं यार, जब से इसकी पड़ोसन से लड़ाई हुई है तब से मेरा उससे मिलना मुश्किल हो गया है। तो मजबूरी में आके मैंने पड़ोसन पे मुकदमा कर दिया। अब ये खुद हर तारीख पर मुझे पड़ोसन से मिलने भेज देती है। अब बस चाय पी लूं, फिर पड़ोसन के साथ डेट पर निकल जाऊंगा। क्या कहा? डेट मतलब मुकदमे की तारीख पड़ोसन वाली। अच्छा ठीक है। और बताओ सब ठीक?